आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके सबसे पहले। संज्ञान में लाना चाहूँगा महाराज जी के कि हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देशन में हमने 108 प्लांट ऑक्सीजन के कोविड टाइम में लगाए हैं, जिसमें से लगभग 12 या 14 प्लांट हमने उत्तराखंड में भी 3 या 4 उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे शिक्षक हमेशा विद्यार्थी के स्टूडेंट्स के रोल मॉडल होते हैं। तो मैं महाराज जी से कह भी रहा था जब हम position in 2017 to $1 फाइन लगेगा तो अपनी जेब में डालते हैं, पर यहाँ हम उसको धरती पर फेंकते हैं और भी फेंकेंगे कि साहब ये हमारा अधिकार है। तो थोड़ा सा चेतना, मैं निश्चित रूप में जो हमारी नगर पालिका है उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो वर्ल्ड टेस्टेड सिस्टम है इसको हम अपनाएं। और बड़ी से बड़ी गहन समस्या को भी वो हंस करके उसका निदान करते थे। स्वर्गीय गुड़िया जी एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत थे जिनके कार्यों की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं। उन्होंने कभी भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र याद किए जाएंगे। वो हमेशा जनहित में कार्य करते थे, जो कहते थे वो करते थे। उनके अंदर कमाल की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता थी और अपनी स्पष्टवादिता से सभी का दिल वो जीत लेते थे। स्वर्गीय गुड़िया जी नैनीताल से सांसद रहे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सदस्य रहने के साथ साथ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय प्रशासक मंडल के सदस्य रहे, उत्तरांचल आवास सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे। उन्हें ऑल इंडिया और हमारा मॉरिशस में एक कार्यक्रम हो रहा था, मैंने उनसे और विमला जी से मैंने प्रार्थना की कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा मैं प्याज नहीं खाता हूं। मैंने कहा जैसा आप खाना खाते हो वैसा ही मिलेगा, हम भी शाकाहारी हैं। तो वो गए और उनको हमने समुद्र के किनारे एक बहुत अच्छे होटल में ठहराया। वहां से बहुत सी डॉल्फिन्स दिखाई देती थी। पहले उनका आभार माननीय सतपाल महाराज जी का, क्योंकि जब माननीय श्रीमती विमला जी पर आप थोड़ा समय दें, महाराज साहब ने एकदम कहा कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अभी 2 या 3 दिन में मैं अपना प्रोग्राम कराया जा रहा है। तो इसमें निश्चित रूप में हमारा जो प्रदेश है बायोडीजल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप में बायोडीजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है और जेट फ्यूल भी इसमें से निकाल रहे हैं, तो उसमें भी हमारे वायुयानों को ईंधन मिलेगा। तो ये अच्छा मैं समझता हूँ सस्ता भी होगा और अच्छा ये उपयोग है कि हम खराब ऑयल का जो है इस्तेमाल करें। वो हमें प्रेरणा उन्होंने दी है और बहुत ज्यादा उनका जो है इस पूरे काशीपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी हम 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और जो उनके अंदर एक हंस करके और प्रसन्न होकर के जो काम करने का उनका मुद्दा था और जो कहते थे वो करते थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात उनके अंदर थी और वो हमें ग्रहण करना चाहिए वो गुण कि जो हम कहें वो करें, मनसा वाचा कर्म में भेद नहीं होना चाहिए है। और मैं समझता हूँ जल्दी संकट दूर हो जाएगा। हमारा तो प्रदेश जो है ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ तो बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान दे रहे हैं और इसका जल्दी ही इसका निदान हो जाएगा। नहीं, टूरिज्म तो 4 धाम यात्रा हमारी जो है इस समय चलने वाली है और उसके लिए हमने सारे जो है प्रबंध कर दिए हैं और इसमें हमने मास्क जो है कंपलसरी कर दिया है और सैनिटाइजेशन कंपलसरी कर दिया है
इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और जो भी टाउन्स की कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक लोग वहां जा पाएंगे। उनको हम करवाने जा रहे हैं। आज जो भी गड्ढे हैं वो भरे जाएंगे, रोड बनाई जाएंगी, उसके लिए काम चालू है। और सारा काम एक साथ नहीं हो सकता है, एक सिरे से धीरे धीरे करते हुए उसको हम करते जा रहे हैं। इस समय हमारा फोकस जो है चार धाम के ऊपर है, ऑल वेदर रोड्स के ऊपर है। जहां जहां लैंडस्लाइड्स होती हैं, जहां जहां पत्थर गिरते हैं, एवलांच आता है, वहां वहां हमने जेसीबी तैनात कर दी है ताकि मार्ग को खोला जाए। आज मेरे पिता स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की 12वीं पुण्यतिथि है और हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि वैसे तो ये आज उनका अवसान दिवस है जिस दिन वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन जैसे कि उनका पूरा जीवन उद्देश्यों से, प्रयोजनों से और समाज सेवा से भरपूर रहा, उनकी हमेशा से इच्छा थी कि कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए और बहुत सारे सपने उनके अधूरे भी रह गए थे जिसे वो पूरा करना चाहते थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने भी ये संकल्प लिया कि उनकी पुण्यतिथि पर यही प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ नया हो। उसी क्रम में यहाँ लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का उद्घाटन माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी द्वारा किया गया है और साथ ही IIP देहरादून जो बायोडीजल का उत्पादन करने जा रहा है उसका उत्तराखंड में पहला प्लांट यहीं हमारे IMT कैंपस में लगने जा रहा है, जिसका विधिवत उद्घोषणा IIP के डायरेक्टर डॉक्टर अंजन रे जी ने आज की है। तो कुल ये कार्यक्रम रहा कि प्लांट की उद्घोषणा और मूट कोर्ट का उद्घाटन। तो मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए उनसे यही आशीर्वाद मांगूंगी कि वो उनकी प्रेरणा हमारे साथ बनी रहे और उनकी आगे आने वाली हर पुण्यतिथि पर हम कुछ ना कुछ नया कर सकने के लायक हो सके।